हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.2। इसमें लिखा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमको समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि कब लगाते हैं? जो हम लोग का फलन दिया है उसमें एक पद दूसरे का अवकलज, उसका डिफ्रेंसिएशन हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है x²। तो अगर हम x² का अवकलन करेंगे तभी 2x आएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह का फलन दिया रहेगा, तो हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन निकालेंगे। तो हल में पहले हम मान लेते हैं i बराबर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस x², यहाँ लिखेंगे हम लोग dx। अब यहाँ पे हम लोग 1 प्लस x² को मान लेते हैं t। तो माना 1 प्लस x² बराबर t। अब एक से सापेक्ष हिस्सा करते हैं हम लोग, अवकलन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो एक का 0 हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, और t का जब हम एक से सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब यहाँ पे 2x dx है, उसके जगह हम लिख देंगे dt, और 1 प्लस x² को हमने माना है t। तो बराबर में यहाँ i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 2x dx बच जाएगा dt है, तो 1 बटे t dt। 2x dx की जगह dt हो गया, और ऊपर यहाँ एक छिपा है, 1 प्लस x² को हमने t माना है। तो 1 बटे t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है log t। तो log t प्लस c, और t बराबर में माना है 1 प्लस x²। तो हमारा आंसर हो जाएगा log 1 प्लस x² प्लस c। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि log x का होल स्क्वायर बटे x। तो इसको भी हम मान लेते हैं i बराबर log x का होल स्क्वायर बटे x। अब यहाँ जब हम log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा 1 बटे x। तो इसमें तब log x को हम मान लेंगे t। माना log x बराबर t। अब इसका x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log x का हो जाएगा 1 बटा x, और t का हो जाएगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो 1 बटा x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे एक छिपाया तो 1 बटा x, यहाँ इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, इंटीग्रेशन, और यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बटा x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, और log x को हमने माना है t। तो हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन t का स्क्वायर, और यहाँ dt हो गया। log x की जगह t है तो t² होगा, और 1 बटे x dx बराबर हो गया dt। अब यहाँ फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होगा कि x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इसमें n की जगह 2 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं t का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा t का क्यूब और बटे 3 प्लस c, और t बराबर हमें माना है log x। तो इसका जगह लिख देंगे हम लोग log x का पावर, पूरे का ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, और बटे 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि 1 बटा फिर x प्लस x log x। तो इसको लिख लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन, अगर यहाँ इन दोनों में से हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x गुणे वो 1 प्लस log x, और यहाँ हो गया हम लोग का dx। अब इसमें अगर हम जो log x का अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो 1 बटे x आएगा। तो हम 1 प्लस log x को मान लेंगे t। माना 1 प्लस log x बराबर t। तो एक से सापेक्ष में इसका करेंगे हम लोग अवकलन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 बटा x, और t का होगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो 1 बटे x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग i बराबर 1 बटा x dx बराबर dt है, और 1 प्लस log x को माना है t, तो 1 बटे t dt हो जाएगा, और 1 बटे t का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log t। तो लिखेंगे log t प्लस c, और t बराबर में माना है 1 प्लस log x। तो हमारा आंसर हो जाएगा log 1 प्लस log x और प्लस c। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि sin x गुणे sin cos x। तो इसको लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा sin
एक्स और साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो जब हम cos x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो आ जाएगा sin x, तो हम cos x को मानेंगे t, माना cos x बराबर t, तो x सापेक्ष इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा माइनस का sin x बराबर dt बटे dx, dx को लाते हैं बाएं साइड तो माइनस sin x dx बराबर हो गया dt। लेकिन यहाँ तो प्लस में sin x dx है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ दोनों साइड माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin x dx और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का dt, यानी कि sin x dx बराबर होगा माइनस dt। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे i बराबर माइनस, आगे लगा देंगे क्योंकि sin x dx बराबर माइनस dt है, तो sin x dx के जगह हम लिखेंगे माइनस dt और sin cos x को माना है t तो हो जाएगा sin t dt। और साइन का जब हम करते हैं इंटीग्रेशन तो होता है cos, माइनस का cos होता है तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस cos t प्लस c, तो माइनस माइनस हो गया प्लस cos t और प्लस c, t बराबर हम लोगों ने माना है cos x, तो cos और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग cos x और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि साइन x प्लस बी गुणे कॉस एक्स प्लस बी, तो इसमें जब हम साइन का अवकलन निकालेंगे तो हो जाएगा cos, माना i बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस बी गुणे कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ लिखेंगे हम लोग dx, तो साइन एक्स प्लस बी बराबर हम लोग मान लेते हैं t, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स प्लस बी बराबर t। अब एक से सापेक्ष करते हैं इसका हम लोग अवकलन, तो साइन का हो जाएगा cos x प्लस बी, और फिर इसके बाद हम x प्लस बी का भी करेंगे अवकलन, तो x का 1 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का a, b हो जाएगा 0 और बराबर में हो गया dt बटे dx। अब हम dx को लाते हैं a की जगह और a को लाते हैं dx की जगह, तो cos x प्लस बी dx बराबर हो जाएगा 1 बटे a dt। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, तो कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स के जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटे ए डी टी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर, इसमें 1 बटा ए हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर देंगे, यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह, और साइन एक्स प्लस बी बराबर माना है टी, यहाँ टी लिख लेंगे, और कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1 बटा ए डी टी, तो 1 बटा ए हो गया और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी टी। अब यहाँ टी का पावर 1 है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1 बटा ए टी का पावर 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 और प्लस सी, तो 1 बटा ए यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर अब बटे 2 प्लस सी, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे 2a, और टी बराबर हम माना है साइन एक्स प्लस बी, तो जब स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो इसको जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग माना आई बराबर इंटीग्रेशन और एक्स प्लस बी, अगर हम ये रूट हटा दें तो इसका जो पार हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 1 बटा 2 और ये हो जाएगा dx। अब हम x प्लस बी बराबर टी मान लेते हैं, तो माना x प्लस बी बराबर टी, x से सापेक्ष में करेंगे इसका अवकलन तो x का 1 हो जाएगा, बचेगा a, b का हो जाएगा 0, तो a बराबर, और t का जब हम करेंगे अवकलन तो हो जाएगा dt बटे dx। अब हम dx को लाते हैं a की जगह, a को लाते हैं हम लोग इधर दाएं साइड में, तो dx बराबर हो गया 1 बटा a dt, तो यहाँ dx की जगह हम लिखेंगे 1 बटा a dt और x प्लस बी की जगह लिखेंगे हम लोग t, तो i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस बी की जगह t है तो t का पावर हो गया 1 बटा 2 और dx बराबर है 1 बटा a dt, तो 1 बटा a बाहर लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग dt। अब फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा 1 बटा a t का पावर 1 बटा 2 प्लस 1 और बटे 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा 1 बटे a, 2 एकम 2, 2 एक 3, तो t का पावर
3/2 और नीचे भी हो जाएगा हम लोग का 3/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2/3a और t का पावर 3/2 प्लस सी। और t बराबर माना है x प्लस बी, तो t की जगह लिख देंगे हम लोग x प्लस बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3a x प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन में 37 में लिखा कि x अंडर रूट x प्लस 2, तो इसको हल करने के लिए पहले लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन x गुणे अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब हम x प्लस 2 बराबर मान लेते हैं t, माना x प्लस 2 बराबर है t। अब यहाँ पे x भी लिखा हुआ है, तो हमको x का भी मान निकालना होगा, x को लिखेंगे t के पद में। तो इसके लिए अगर हम 2 को ले आए दाएं साइड, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का t माइनस 2। अब ये x प्लस 2 बराबर t है, इसका हम x से सापेक्ष करते हैं अवकलन डिफ्रेंसिएशन, तो x का हो जाएगा 1, 2 का हो गया 0 और t का करेंगे x से सापेक्ष में, तो dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो dx बराबर हो गया dt। अब यहाँ पे हम इसका मानक देते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ x बराबर है t माइनस 2, तो x का लिखेंगे हम लोग t माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर हम लोग माना है t, और ये रूट में है, तो अगर रूट हटाएंगे तो t का पावर हो जाएगा 1/2 और dx बराबर है dt। अब अगर हम ब्रैकेट हटाएं और t का पावर 1/2 से इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन t गुणे t का पावर 1/2 हो गया और माइनस t का पावर 1/2 से 2 में गुणा करेंगे, तो 2 गुणे t का पावर 1/2 dt। अब इसका यहाँ घात 1 छिपा है, t का पावर 1 है, तो फॉर्मूला होता है कि a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। जब आधार समान है तो घात को जोड़ देते हैं, तो इसका घात 1 है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t का पावर 1 प्लस 1/2 और माइनस 2 गुणे t का पावर 1/2 dt। अब ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 1 2 2 1 3, तो t का पावर 3/2 dt माइनस 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt। अब सूत्र के अनुसार यह हो जाएगा t का पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 गुणे हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो यहाँ पर होगा 2 1 2 और 3 2 5, तो t का पावर हो गया 5/2, यहाँ भी हो जाएगा 5/2, फिर माइनस यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो 2 गुणे t का पावर 3/2 और 2 1 2 2 1 3, तो यहाँ भी होगा 3/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 और t बराबर हमने माना था x प्लस 2, तो t की जगह हम लिख देंगे x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 5/2, फिर माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4/3, t का पावर 3/2 है, तो t की जगह x प्लस 2 है, तो हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा कि x गुणे अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो इसमें जब हम x स्क्वायर करेंगे अवकलन तो x आ जाएगा, तो इसलिए हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को मान लेंगे t। तो पहले लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, या लिख लेते हैं माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। x से सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का हो जाएगा 0, 2 गुणे x स्क्वायर का होगा 2x और t का हो जाएगा dt बटे dx, तो हो गया 2 दूनी 4x बराबर dt बटे dx। अब हमको निकालना है x dx का मान, तो x dx को लाएंगे बाएं साइड, 4 को इधर लाते हैं दाएं साइड, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग i बराबर x dx बराबर है 1/4 dt, तो 1/4 को बाहर कर देते हैं और 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम लोग माना है t,
तो टी लिखेंगे, रूट में है तो रूट हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 और यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। सूत्र के अनुसार टी का पावर 1/2 + 1 और बटे 1/2 + 1 और प्लस सी। तो हो गया 1/4 गुणे 2 × 2 2 × 3, तो टी का पावर 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4 गुणे 2/3 और टी का पावर 3/2 प्लस सी। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो होगा 1/6 और टी बराबर हमने माना है 1 + 2x²। तो आप लिख देंगे 1 + 2x² का पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन 9 इसमें लिखा कि 4x + 2 ब्रैकेट में फिर रूट में x² + x + 1। तो इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं। पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन 4x + 2 फिर रूट में x² + x + 1 और dx। अब देख रहे हैं इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1 और अंडर रूट x² + x + 1 dx। अब यहाँ पे जब हम x² + x + 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे तो आएगा 2x + 1। तो इसलिए हम x² + x + 1 को मान लेंगे t। माना x² + x + 1 बराबर t। x से सापेक्ष में करते हैं इसका अवकलन, तो x² का हो जाएगा 2x, x का होगा 1, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dt/dx। dx को लाते हैं बाएं साइड तो 2x + 1 और dx बराबर हो गया dt। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग I बराबर इंटीग्रेशन 2 बार है 2 को लिख लेंगे और x² + x + 1 को माना हम लोग t और ये रूट में है तो रूट हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 और 2x + 1 dx बराबर है dt। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 गुणे t का पावर 1/2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस सी। तो 2 गुणे 2 × 2 2 × 3, तो t का पावर हो गया 3/2 और फिर नीचे हो गया 3/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 4/3 t का पावर 3/2 प्लस सी और t बराबर हमने माना है x² + x + 1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 x² + x + 1 का पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन 10 में लिखा कि 1/x - √x। तो इसको हल करने के लिए लिख लेंगे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/x - √x dx। अगर इन दोनों में से हम √x कॉमन ले लें, हम x को लिख सकते हैं √x गुणे √x। तो अगर इसमें से √x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √x और ये पूरा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, अगर इसमें से √x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √x - 1 और ये हो जाएगा dx। अब √x - 1 को मान लें हम लोग t, तो जब √x का करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन तो ये आता है 1/2 √x। तो आप लिख लेंगे माना √x - 1 बराबर t। x से सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो √x का हो जाएगा 1/2 √x, 1 का होता है 0 और ये हो जाएगा dt/dx। हमको 1/√x dx के बराबर निकालना है dt को, तो 1/√x dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा 1/√x dx और 2 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 2 dt। अब यहाँ पर लिख लेंगे I बराबर, अब यहाँ 2 है इसमें 2 dt है तो 2 को पहले लिख लेंगे और √x - 1 को हम लोग माना है t, तो ऊपर 1 है तो हो जाएगा 1/t और 1/√x dx बराबर है 2 dt। 2 का हम लोग पहले लिख लिया है, लिख लेंगे हम लोग dt। तो 2 गुणे 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस c, तो लिख लेंगे 2 log t बराबर है √x - 1, तो आंसर हो जाएगा √x - 1 और प्लस c। क्वेश्चन 11 इसमें दिया है कि x/√x + 4।
तो इसको हल करने के लिए लिख लेंगे माना आई बराबर एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब इसमें हम x प्लस 4 को मान लेंगे t, माना x प्लस 4 बराबर t। अब यहाँ x दिया हुआ है तो हमको x का भी मान निकालना है, तो इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम 4 पे लेते हैं दाएं साइड तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का t माइनस 4। तो पहले इसका कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो x का हो जाएगा 1, 4 का हो गया 0 और t का हो जाएगा dt बटे dx। dx लाते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा dx बराबर dt। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये है आई बराबर इंटीग्रेशन x बराबर है t माइनस 4, तो यहाँ लिख लेंगे t माइनस 4 बटे यहाँ रूट में है x प्लस 4 और x प्लस 4 बराबर हमने t माना है तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट t और dx बराबर है dt, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग dt। तो आई बराबर, अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में तोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट लिख लेंगे t बटे यहाँ है अंडर रूट टी, तो t को लिख सकते हैं t का पावर 1/2, फिर माइनस 4 बटे यहाँ हो जाएगा t का पावर 1/2। एलसीएम इतना ही हो जाएगा t माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ हो गया dt। अब इसका पावर यहाँ घात 1 छिपा है तो सूत्र होता है कि a का पावर m बटे a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, यानी कि अंश के घात में से हर को घटा देते हैं। तो i बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन t का पावर यहाँ 1 है, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 1/2 ही होगा और इसमें 4 गुणे इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, तो t का पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 dt। अब ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग तो इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt माइनस 4 गुणे फिर यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर माइनस 1/2 dt। तो सूत्र के अनुसार t का पावर हो गया 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1 फिर माइनस 4 गुणे यहाँ हो जाएगा t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको जोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 एक 3, तो t का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 फिर माइनस 4 गुणे 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे 1 तो t का पावर हो जाएगा 1/2 और बटे यहाँ बच जाएगा 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 में गुणा हो जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे 2/3 t का पावर 3/2 माइनस ये 2 इसमें 4 में गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 t का पावर 1/2 प्लस c। अब यह है t का पावर 3/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे t और गुणे t का पावर 1/2। इसका पावर 1 है, जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा तो इस रूप में लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस 8 गुणे t का पावर 1/2 प्लस c। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं t का पावर 1/2 और 2 और 8 में कॉमन है 2। अब यहाँ पे हम लोग दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं 2 कॉमन लेंगे और t का पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का t/3 और माइनस 2 चौके 8 प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे t बराबर उन्होंने माना था x प्लस 4 तो यहाँ आप लिख लेंगे हम लोग x प्लस 4 का पावर 1/2 हो गया और फिर यहाँ पे यहाँ तो हम लोग का t है तो 3 चौके 12 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा t की जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस 4 और 3 चौके 12 और बटे 3 प्लस c। तो ये जब 1/2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा रूट में और 3 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं तो 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट में x 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8 प्लस c। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा कि x³ माइनस 1 और पूरे का पावर 1/3 x का पावर 5। तो इसको लिख लेते हैं i बराबर
एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/3, और हम एक्स पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब गुणे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम एक्स क्यूब माइनस 1 को मान लेंगे टी, और जब एक्स क्यूब का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, 3 को लाते हैं दाएं साइड, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। अब यहाँ पे एक्स क्यूब भी दिया हुआ, तो इसमें से हम अगर एक्स क्यूब का मान निकालते हैं टी के पद में, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा -1 को इधर जाएंगे तो t+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आई बराबर, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 को हम माना है टी, तो टी का पावर 1/3, और एक्स क्यूब बराबर है t+1, तो गुणे t+1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1/3 डी टी, तो 1/3 को बाहर लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग डी टी। अब यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/3, फिर इंटीग्रेशन टी का पावर 1/3 गुणे टी, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो प्लस टी का पावर 1/3, और यहाँ हो गया हम लोग का डी टी। अब यहाँ सूत्र के अनुसार इसका पावर 1 है, ये 1 का पावर m गुणे 1 का पावर n के रूप में लिखा है, तो आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, तो 1/3 इंटीग्रेशन, तो 1/3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, तो t का पावर हो जाएगा 4/3 और प्लस t का पावर 1/3 डी टी। अब ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो 1/3 यहाँ होगा इंटीग्रेशन t का पावर 4/3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन t का पावर 1/3 डी टी। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 1/3, सूत्र के अनुसार यहाँ लिखेंगे t का पावर 4/3 प्लस 1 और बटे 4/3 प्लस 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा t का पावर 1/3 प्लस 1 और बटे 1/3 प्लस 1 प्लस सी, फिर यहाँ 1/3 इसको जोड़ेंगे, 3 1 3, 4 3 7, तो t का पावर हो गया 7/3, नीचे भी बटे में 7/3, फिर प्लस 3 1 3, 3 1 4, तो t का पावर 4/3, यहाँ भी हो गया नीचे 4/3 और प्लस सी। अब ये हो जाएगा उल्टा, 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे जाएगा दोनों में, तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 3/7, और t बराबर हमने माना था एक्स क्यूब माइनस 1, तो t की जगह लिख देते हैं हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3, फिर प्लस उसी तरह ये यहाँ इसमें 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 और प्लस सी। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे और 1/3 से इसको गुणा कर देंगे, तो 1/3 गुणे 3/7 एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस इसमें भी 1/3 से गुणा होता है, 1/3 गुणे 3/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस सी। इसमें 3 से 3 कट गया, इसमें 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस सी। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब का पावर क्यूब, तो इसमें हम अगर एक्स क्यूब का करते हैं अवकलन तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इस वाले पद को हम मान लेंगे टी, तो फिर लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा dx। माना इसको हम लोगों ने टी माना है, तो 2 प्लस 3x क्यूब बराबर टी, एक्स से सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो 2 का हो जाएगा 0, तो 3 गुणे एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर,
और टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो हो गया 3 तरीके 9x² और यहाँ बराबर होगा डी टी बटे डी एक्स। तो हमको इसमें निकालना है x² dx का मान टी के पद में। तो एक्स डी एक्स को ले आएंगे इधर बाएं साइड, 9 को इधर ले आते हैं दाएं साइड। तो x² dx बराबर 1/9 dt। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं I बराबर, अब यहाँ x² dx बराबर है 1/9 dt हम लोगों ने निकाला है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 1/2x + 3x क्यूब को माना हम लोग t, तो हो जाएगा t का क्यूब, और dx x² dx बराबर है 1/9 dt। तो 1/9 को बाहर कर देंगे, यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt। तो बराबर में 1/9 इंटीग्रेशन ए टी का पावर क्यूब है। तो इसके लिए इसको फॉर्मूले पर हल करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस dt। तो बराबर में 1/9, तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे t का पावर -3 + 1 और बट्टे -3 + 1 प्लस c। तो 1/9 t का पावर हो जाएगा -2 और बट्टे -2 + c। -2 से 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -18। तो -1/18 t का पावर -2 + c। अब t का पावर माइनस में है तो प्लस करने के लिए ये नीचे, तो ये हर में चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो -1/18 t² + c, और t बराबर में माना है 2 + 3x³। तो t की जगह लिख देंगे हम लोग -1/18 और 2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है 1/ फिर x और ब्रैकेट में log x का पावर m। तो जब हम log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/x आ जाएगा, तो log x को मान लेंगे हम लोग t। तो उसके लिए सबसे पहले लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x का पावर m dx, माना log x बराबर t। तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x और t का होगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ पे 1/x dx का dt लिखेंगे और log x को मान लेंगे हम लोग माना है t। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1/t log x t है और इसका पावर m है तो t का पावर m हो जाएगा, और 1/x dx बराबर dt है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग dt। अब t का पावर m को ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, तो इंटीग्रेशन t का पावर -m dt। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा t का पावर -m + 1 और बटे -m + 1 + c। तो इसको हम लिख सकते हैं t का पावर, प्लस को पहले लिख लेते हैं 1 - m और बट्टे इसमें भी 1 को पहले लिख लेंगे तो 1 - m + c, और t बराबर हमें माना था log x। तो हमारा आंसर हो जाएगा log x का पावर 1 - m बट्टे 1 - m + c। क्वेश्चन 15 में लिखा है x/9 - 4x²। तो इसमें जब हम x² का अगर अवकलन करते हैं तो x आ जाता है, तो इसका मतलब कि 9 - 4x² को मान लेंगे हम लोग t। तो यहाँ लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx। तो यहाँ पे इसको हम लोग t माना है, तो माना 9 - 4x² बराबर t। t के सापेक्ष x के सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 9 का 0 हो जाएगा, -4 × x² का होगा 2x और बराबर ये हो जाएगा dt बटे dx। तो 4 दूनी 8 -8 x बराबर dt बटे dx। हमको इसमें निकालना है x dx का मान dt के पद में, तो हम dx को लाते हैं बाएं साइड और -8 को जाते हैं दाएं साइड। तो x dx बराबर हो जाएगा -1/8 dt। अभी हम लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन x dx बराबर है -1/8 dt। तो -1/8 पहले लिख लेंगे और dt, और यहाँ 9 - 4x² का माना है t, तो 1/t
dt। तो माइनस का 1/8, 1/t का हो जाएगा log t प्लस सी। तो माइनस का 1/8, t बराबर है 9 - 4x², तो log 9 - 4x² प्लस सी। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि e का पावर 2x प्लस 3, तो इसको लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन e का पावर 2x प्लस 3 dx। तो हम इसमें 2x प्लस 3 को मान लेंगे t, माना 2x प्लस 3 बराबर t। तो x के सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो x का 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2, 3 का 0 हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का dt बटे dx। हमको निकालना है dx का मान t के पद में, तो dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे लिख लें हम लोग I बराबर 2x प्लस 3 को माना हम लोग t, तो e का पावर हो गया t, और dx बराबर है 1/2 dt। तो 1/2 को पहले लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग dt। अब e का पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e का पावर x ही आता है, तो e का पावर t का 1 पावर t हो जाएगा, तो 1/2 e का पावर t प्लस c, और t बराबर है 2x प्लस 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है x बटा e का पावर x², तो इसको भी लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x बटे e का पावर x² dx। अब यहाँ अगर हम x² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा, यानी कि x आ जा रहा है, तो हम x² को मान लेंगे t, माना x² बराबर t। तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर dt बटे dx। हमको x dx का मान निकालना है t के पद में, तो dx को लाएंगे बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो x dx बराबर हो गया 1/2 dt। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग I बराबर इंटीग्रेशन x² को हम माना है t, तो 1/e का पावर t हो गया, और यहाँ पे है x dx, तो x dx बराबर निकला हम लोग का 1/2 dt। तो 1/2 यहाँ लिख लेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का dt। अब इसमें e का पावर t को ले आते हैं हम लोग ऊपर, तो होगा 1/2 e का पावर माइनस t और प्लस c। तो e का पावर माइनस t का करेंगे जब हम इंटीग्रेशन, तो e का पावर माइनस t होगा, तो 1/2 e का पावर माइनस t, और फिर यहाँ पे dt है, ठीक है। और जब फिर माइनस t का भी करना है, तो जब ये माइनस t है तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ नीचे माइनस का 1 और प्लस c, तो माइनस से 1/2 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 e का पावर माइनस t प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2 e का पावर माइनस, यहाँ t है और t बराबर में माना है x², तो इसका पावर हो जाएगा माइनस का x² प्लस c, और पावर माइनस में है तो प्लस में करेंगे तो नीचे बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 e का पावर x² प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि e का पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x², तो इसमें tan इनवर्स x का जब हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो ये होता है 1/1 प्लस x², यानी कि tan इनवर्स x को मान लेंगे हम लोग t। तो पहले लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x² dx, माना tan इनवर्स x बराबर t। तो x के सापेक्ष में करेंगे जब इसका अवकलन, तो tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x², ये हो जाएगा dt बटे dx। अब हम dx को लाते हैं बाएं साइड, तो 1/1 प्लस x² dx बराबर हो गया dt। तो इसमें 1/1 प्लस x² dx के जगह हम लिख सकते हैं, dx के जगह dt लिख सकते हैं, तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स को माना हम लोगों ने t, तो e का पावर t हो गया, और 1/1 प्लस x² dx बराबर है
डी टी, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डी टी। तो ई का पावर टी का जब करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो ई का पावर टी होगा, तो ई का पावर टी प्लस सी हो गया, और टी बराबर माना है tan इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई का पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि ई का पावर 2x माइनस एक बट्टा ई का पावर 2x प्लस वन। तो इसको पहले लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर 2x माइनस एक बट्टा ई का पावर 2x प्लस वन डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अंश और हर सब में हम ई का पावर एक से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में ई का पावर एक से भाग देने पर, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर 2x बट्टे ई का पावर x, फिर माइनस एक बट्टे ई का पावर x, और बट्टे यहाँ इसमें भी लिख लेंगे ई का पावर 2x बट्टे ई का पावर x, और प्लस एक बट्टे ई का पावर x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होगा ये पूरा यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे लिखा है ई का पावर 2x, तो अगर ई का पावर x गुणे ई का पावर x लिख दें तो आधार समान है, तो घात इसमें जुड़ जाएगा, तो ई का पावर 2x हो जाएगा। तो जब यहाँ ई का पावर x लिखा है, ई का पावर 2x है, तो एक ई का पावर x कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का इंटीग्रेशन ई का पावर x हो गया, फिर माइनस एक बटे ई का पावर x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई का पावर माइनस x हो जाएगा, बटे उसी तरह यहाँ भी बच जाएगा ई का पावर x, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें हम ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स को मान लेंगे t। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स बराबर t। x से सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ई का पावर x का हो जाएगा ई का पावर x, ई का पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई का पावर माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का एक, और t का लिखेंगे हम लोग डी टी बटे डी एक्स। तो हो जाएगा ई का पावर x प्लस माइनस माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, बराबर हो गया डी टी, यानी कि ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे हम ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी लिखेंगे, और इसको हम माना है t। तो हो जाएगा तब i बराबर एक बटे टी डी टी। इसके बराबर हो गया ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स बराबर हो गया डी टी, और इसको हमने t माना है तो एक बटे टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी, और t बराबर हमने माना है ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, तो इसके जगह लिख देंगे हम लोग log ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है कि ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x बटे ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x। तो इसमें जो हम लोग ये नीचे वाला पद है इसको हम मान लेंगे t, और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला पद आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर 2x फिर माइनस ई का पावर माइनस 2x बटे ई का पावर 2x और प्लस ई का पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ पे लिख लेंगे माना ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x बराबर t। तो एक से सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ई का पावर 2x का अवकलन हो जाएगा ई का पावर 2x, फिर 2x का करेंगे तो x का 1 होगा, बचेगा 2, फिर प्लस उसी तरह ई का पावर माइनस 2x का अवकलन होगा ई का पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का माइनस का 2 और प्लस बराबर में यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर 2x प्लस माइनस हो गया माइनस ई का पावर माइनस 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स। हमको निकालना है ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x dx बराबर dt के पद में मान। तो इसके लिए हम 2 को लाते हैं इधर दाएं साइड और dx को लाते हैं बाएं साइड। तो ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt।
अब यहाँ पे हम लिख लेंगे आई बराबर ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x का माना है टी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t और ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x dx बराबर है 1/2 dt। तो 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा हम लोग का dt। तो बराबर होगा 1/2 1/t का हो जाएगा log t प्लस सी, और t बराबर उन्होंने इतना माना था इसको लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 log ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो हम इसको पहले इस रूप में लिख लेंगे सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर, इसमें x का 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 और माइनस 1 यहाँ हो गया dx। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। अब इसमें इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं और 2x माइनस 3 को मान लेंगे हम लोग t, माना 2x माइनस 3 बराबर t, x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा बचेगा 2, ये 3 हो जाएगा 0 बराबर dt बटे dx। हमको इसमें dx को t के पद में लिखना है, तो dx को ले जाएंगे बाएं साइड 2 की जगह 2 को इधर लाएंगे दाएं साइड, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, यहाँ हो गया 2x माइनस 3 को हमने माना है t लिख देंगे, और dx बराबर है 1/2 dt, तो 1/2 बाहर लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt, फिर माइनस और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिख लेते हैं हम लोग प्लस सी। तो यहाँ हो गया 1/2 सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, तो 1/2 tan t माइनस एक्स प्लस सी, और x बराबर उन्होंने माना था t बराबर उन्होंने माना था 2x माइनस 3, तो हम t के जगह लिख देंगे 2x माइनस 3, तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे, तो इसको लिख लेंगे पहले, माना आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो इसमें 7 माइनस 4x को मान लेंगे t, माना 7 माइनस 4x बराबर t, x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 7 0 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे x का मान 1 हो गया, बराबर ये हो जाएगा dt बटे dx। हमको लिखना है dx को t के पद में, तो हम dx को लाते हैं बाएं साइड, माइनस 4 को लाते हैं दाएं साइड, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 dt। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रखते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर यहाँ गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, और 7 माइनस 4x हम लोग माना है t, तो यहाँ पे t लिख देंगे, और dx बराबर है माइनस का 1/4 dt, तो माइनस 1/4 बाहर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का dt, तो बराबर माइनस 1/4 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो सेक स्क्वायर t का हो जाएगा tan t और प्लस c, तो बराबर हो गया माइनस 1/4, t बराबर माना है 7 माइनस 4x, तो यहाँ लिख लेंगे tan 7 माइनस 4x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम साइन इनवर्स x का करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन इनवर्स x को मान लेंगे, इसे हम लोग t, तो पहले लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो लिख लेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर
टी, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का हो जाएगा dt/dx। dx लाते हैं बाएं साइड, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो गया dt। अब यहाँ पे हम इस लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को माना था हम लोगों ने t, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर है dt, तो इसके जगह हम लिख लेंगे dt। अब इसका घात 1 है, पावर 1 है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा t का पावर 1 + 1 और बट्टे 1 + 1 और प्लस c, तो t का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c, और t बराबर है हम लोग का साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 24, इसमें लिखा है 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। तो इसको ऊपर लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। अब यहाँ देख लीजिए जो हर में जो ये पद दिया है इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 6 और 4 में 2 कॉमन है, तो अगले स्टेप में हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर 1 होगा तो कॉमन हो जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x बटे, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो, ये हो गया 3 cos x और प्लस 2 sin x dx। अब इसमें जो नीचे वाला पद है इसको t मानेंगे, और जब हम हल करेंगे इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, तो x से सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो cos x का होता है माइनस साइन x प्लस 2 गुणे साइन x का हो जाएगा cos x बराबर dt/dx। अब इसमें जो प्लस वाला 2 cos x इसको पहले लिख लेते हैं, तो 2 cos x पहले हो गया, और इसे गुणा करेंगे, यहाँ इसका प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 sin x, और फिर dx को लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा dx बराबर dt, यानी कि 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर है dt। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं dt, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का I बराबर 1/2, फिर इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना है तो 1/t हो गया, और 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर है dt, तो इसके जगह हम लिख लेंगे dt। तो इसका हो जाएगा log t, तो बराबर है 1/2 log t प्लस c, और t बराबर माना है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 25, इसमें लिखा है 1/cos स्क्वायर x फिर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अगर हम ये cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हो जाएगा sec स्क्वायर, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बटे 1 माइनस tan x का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम tan x का करते हैं डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, यानी कि इस वाले पद को हम लोग मान लेंगे t, माना 1 माइनस tan x बराबर t, तो t के x के सापेक्ष से करते हैं अवकलन, तो एक का हो जाएगा 0 माइनस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t का हो गया dt/dx। हमको निकालना है sec स्क्वायर dx का मान t के पद में, तो dx को इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब यहाँ तो माइनस है, तो अगर माइनस से दोनों साइड में गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt हो गया। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर है माइनस का डी टी, तो माइनस पहले लगा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस टेन एक्स माना है टी, तो 1/टी स्क्वायर डी टी। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, इसका पावर हो जाएगा माइनस, तो टी का पावर -2 डी टी। तो सूत्र के अनुसार टी का पावर -2 + 1 और बटे -2 + 1 और प्लस सी हो गया। तो यहाँ हो जाएगा -2 में से 1 घटाएंगे 1, तो टी का पावर -1 और बटे -1 + सी। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो टी का पावर -1 + सी हो गया। अब टी का पावर -1 है, तो जब प्लस में करेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो 1/टी + सी, और टी बराबर हमने माना है 1 - 10x, तो आप लिख लेंगे 1/1 माइनस 10x + सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 26, इसमें लिखा है cos √x बटे √x, तो इसमें हम √x को मानेंगे t मान लेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन cos √x बटे √x dx, तो इसलिए लिखते हैं माना √x बराबर t, ठीक है। तो जब हम x से सापेक्ष ऐसा करेंगे अवकलन, तो √x का होता है 1/2 √x और t का हो जाएगा dt बटे dx। हमको निकालना है इसमें 1/√x dx का मान t के पद में, तो हम dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो 1/√x dx बराबर हो जाएगा 2 dt। तो यहाँ जब हल करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन cos √x को माना हम लोगों ने t, तो यहाँ हो जाएगा cos t, और 1/√x dx बराबर है 2 dt, तो 2 को बाहर लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का dt। अब cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो 2 sin t + c, और t बराबर में माना है √x, इसका आंसर हो जाएगा 2 sin √x + c। क्वेश्चन 27 में लिखा है √sin 2x गुणे cos 2x, तो इसको हम इसी तरह हल करेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन और रूट में हो जाएगा sin 2x cos 2x dx। जब हम sin 2x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos 2x, तो हम इसको मान लेंगे t, माना sin 2x बराबर t, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x से सापेक्ष में तो sin का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर dt बटे dx। हमको निकालना है cos 2x dx का मान t के पद में, तो dx को इधर लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड में, तो इसको हम लिख लेंगे cos 2x dx बराबर 1/2 dt। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, इसको sin 2x को माना हम लोगों ने t, तो t लिख देंगे, और रूट में है तो रूट हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, और cos 2x dx बराबर है 1/2 dt, तो 1/2 बाहर लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का dt। अब यहाँ फार्मूला के अनुसार 1/2 t का पावर हो जाएगा 1/2 + 1, और नीचे हो गया 1/2 + 1 और प्लस c, तो बराबर में 1/2, 2 एकम 2, 2 एक 3 हो जाएगा, तो t का पावर हो गया 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 + c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1/2 गुणे 2/3, फिर यहाँ t लिखेंगे, इसका पावर हो गया 3/2 + c, 2 से 2 कट गया, तो बराबर हो गया 1/3, और t बराबर हमने माना है sin 2x, तो sin 2x का पावर हो गया 3/2 + c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 28 में लिखा है कि cos x बटा √1 + sin x, तो इसमें जब हम sin x का करेंगे अवकलन तो आ जाएगा cos x, यानी कि 1 + sin x को मान लेंगे हम लोग t, तो यहाँ पर लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन cos x बटा √1 + sin x dx, यहाँ पर लिख लेंगे माना 1 + sin x बराबर t, इसका एक से सापेक्ष में करेंगे अवकलन तो 1 का हो जाएगा 0, sin x का हो जाएगा cos x, और t का होगा
डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स लाते हैं बाएं साइड, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी टी बटे, यहाँ है रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को माना है टी, और रूट के जब हटाएंगे तो पार हो जाएगा 1/2। अब इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो इंटीग्रेशन टी का पावर माइनस 1/2 डी टी, तो सूत्र के अनुसार इसको हम लिखेंगे टी का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे 1, तो टी का पावर हो गया 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस सी, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुणे टी का पावर 1/2 प्लस सी हो गया, तो 2 गुणे टी हम लोगों ने माना है 1 प्लस साइन एक्स को, तो लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और 1/2 है, तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में और प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया है कॉट एक्स गुणे लॉग साइन एक्स, तो आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट एक्स गुणे लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो हम इसमें लॉग साइन एक्स को मानेंगे टी, तो जब उसका हम करेंगे अवकलन तो आ जाएगा कॉट एक्स माना लॉग साइन एक्स बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष में करेंगे जब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का हो जाएगा तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, हमको यहाँ कॉट एक्स डी एक्स का मान निकालना है टी के पद में, तो डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, तो कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। अब यहाँ लिख लेंगे आई बराबर लॉग साइन एक्स को माना हम लोग ने टी, तो यहाँ टी लिख लेंगे, और कॉट एक्स डी एक्स बराबर है डी टी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डी टी, तो इसका पावर 1 है, तो सूत्र के अनुसार आ जाएगा टी का पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस सी, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, तो टी का स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और टी बराबर में माना है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, यह आंसर होगा। क्वेश्चन 30 में लिखा है साइन एक्स बटा 1 + कॉस एक्स, तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 1 + कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जब हम कॉस एक्स का करेंगे अवकलन तो आ जाएगा साइन एक्स, तो 1 + कॉस एक्स को मान लेंगे टी, माना 1 + कॉस एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष में करेंगे अवकलन तो एक का हो जाएगा 0, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और बराबर ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो अगर माइनस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस का डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी लिखेंगे, और 1 + कॉस एक्स बराबर में लिख देंगे टी, तो आई बराबर हो जाएगा 1/टी, और साइन एक्स डी एक्स बराबर है माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर लगा लेंगे और ये हो जाएगा डी टी, तो 1/टी का हो जाएगा लॉग टी, माइनस यहाँ बाहर हो गया लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी बराबर में माना है 1 + कॉस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 + कॉस एक्स प्लस सी, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है साइन एक्स बटा 1 + कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 1 + कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें भी 1 + कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, माना 1 + कॉस एक्स बराबर टी, तो ऐसा करेंगे एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन, तो एक का 0 हो गया, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ये हो गया डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स को इधर लाएंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर
माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस का डी टी। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर है माइनस का डी टी, तो माइनस यहाँ बाहर लगा लेते हैं, और 1/1 प्लस कॉस एक्स को माना हम लोग टी, तो टी का स्क्वायर डी टी। अब ये बटे में दिया है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन हो गया टी का पावर -2 डी टी। तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे माइनस टी का पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी, तो -2 + 1 हो जाएगा -1, तो टी का पावर -1 बटे -1 प्लस सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टी का पावर -1 प्लस सी हो गया। और टी का पावर -1 है, जब इसका पावर प्लस में करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे टी प्लस सी, और टी बराबर में माना है 1 + cos x, हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 + cos x और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें लिखा है 1/1 + cot x, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 + cot x। अब हम जानते हैं cot x का फॉर्मूला होता है cos x बटे sin x, तो पहले इसको हम cos और sin के पद में बदलेंगे, तो यहाँ आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 फिर 1 + cos x बटे sin x dx। 1 बटे यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका sin x में 1 से गुणा हो जाएगा, तो sin x + cos x बटे sin x dx। ये sin x ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे sin x बटे sin x + cos x dx। ठीक है, अब हम अगर यहाँ इसको अगर t माने, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये पद आएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x बटे sin x + cos x dx। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x + cos x और फिर प्लस sin x - cos x, तो इसमें cos से cos कट जाएगा, sin और sin जोड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा 2 sin x, और बटे में लिख लेंगे sin x + cos x dx। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको हम अलग अलग पद में लिखते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा हम लोग का sin x + cos x बटे sin x + cos x dx, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin x - cos x बटे sin x + cos x dx। अब यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा sin x माइनस का cos x बटे sin x + cos x dx। अब यहाँ पे हम नीचे वाले पद को मान लेते हैं t, जब इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना sin x + cos x बराबर t, तो x के सापेक्ष में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x बराबर dt बटे dx। हमको ऊपर लाना है sin x - cos x, तो हम इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बराबर लिख लेंगे dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, तो माइनस हट जाएगा, माइनस को इधर ले आ जाते हैं, तो sin x - cos x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर में एक का हो जाएगा x के सापेक्ष में, तो आप लिख लेंगे 1/2 x फिर प्लस 1/2
यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर है माइनस का डी टी, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा लेंगे हम लोग, और इसको माना हम लोग ने टी, तो इंटीग्रेशन 1/t डी टी, तो हो जाएगा x/2, फिर माइनस 1/2 लॉग टी प्लस सी, और टी बराबर हम लोग का है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 माइनस टेन एक्स, तो इसको भी हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरह। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन एक्स डी एक्स, तो इसको भी साइन और कॉस के पद में बदलेंगे, तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, और इसमें हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स में एक से गुणा हो जाएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ तो कॉस एक्स दिया, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन हो गया 2 cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स के पद में, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1/2, यह हो गया इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में यहाँ प्लस लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में, तो साइन प्लस का साइन और माइनस का साइन कट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा cos 2x, 2 cos x आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग पद में लिखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो 1/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में। अब इसमें हम cos x माइनस साइन एक्स को मानेंगे t, तो हल करेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ हो गया 1 डी एक्स। अब हम नीचे वाले पद को मान लेते हैं t, माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t, x से सापेक्ष में करेंगे इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस साइन का होता है cos x बराबर t का होगा dt बटे dx। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, और dx को लाते हैं बाएं साइड, तो dx बराबर हो गया dt, यानी कि साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर होगा माइनस का dt, तो यहाँ इसको हम लोग मान लेंगे t, और cos x प्लस साइन एक्स dx बराबर होगा माइनस का dt, तो इसको हम लिख लेंगे तब i बराबर, माइनस पहले लगा लेते हैं 1/2, और ये हो जाएगा 1/t dt, और एक का हो जाएगा x, तो प्लस x और प्लस c। अब t का हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसका जब समाकलन करेंगे तो log हो जाएगा, तो 1/2 log t प्लस एक्स प्लस सी, और t बराबर हमने माना है cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे छूट गया, जब अलग अलग पदों में लिखेंगे तो यहाँ भी हम लोग का 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ भी x/2 हो जाएगा, और यहाँ होगा x/2। क्वेश्चन 34 में लिखा कि √tan x बटा साइन एक्स गुणे cos x, तो इसको लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन
फिर अंडर रूट tan x बटा sin x गुणे cos x dx। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में cos x से गुणा कर देंगे पहले। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x गुणे cos x बटे ये होगा sin x गुणे cos x गुणे cos x dx। cos से cos कट जाएगा तो फिर हमारा वही माना जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है cos x, अगर ये cos x नीचे रहता बटे में तभी तो ऊपर जाएगा तो cos x होगा। तो इसको फिर से हम लिख लेंगे, तो अंडर रूट tan x बटे ये cos x यहाँ नीचे ला देंगे तो हो जाएगा sin x बटे cos x, और cos गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर x dx। अब sin बटे cos होता है tan, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x बटे यहाँ हो गया tan x, और cos का उल्टा होता है sec, तो यहाँ आप लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर x dx। जैसे यहाँ लिखा हो अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स, तो इससे गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। उसी तरह अंडर रूट tan x, ठीक है, और अंडर रूट tan x को गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा tan x के। तो यहाँ पे रूट tan x है, यहाँ tan x है, तो tan x होगा रूट tan गुणे x, रूट tan x गुणे रूट tan x, तो एक कट जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 बटे अंडर रूट tan x, क्योंकि tan x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट tan x गुणे अंडर रूट tan x, तो एक रूट tan x कट जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ हो गया हम लोग का sec स्क्वायर x dx। अब हम tan x को मान लेते हैं t, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना tan x बराबर t, तो x के सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो sec स्क्वायर x बराबर dt बटे dx, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। तो जब इसको हम यहाँ हल करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx बराबर dt है, और tan x को माना हम लोगों ने t, तो 1 बटे t लिखेंगे, और यहाँ तो रूट है तो जब रूट हटाएंगे तो हो जाएगा पावर में 1/2, और sec स्क्वायर dx बराबर है dt। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस, तो इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1/2 dt। तो सूत्र के अनुसार t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 2 एक कम 2 में से घटाएंगे बचेगा 1, तो t का पावर हो गया 1/2, नीचे भी इतना ही होगा 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे t बराबर हमने माना है tan x, तो हम t की जगह लिख देंगे tan x, तो यहाँ हो गया tan x, और 1/2 है तो यानी कि रूट में हो जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स। तो इसमें अगर हम log x का करेंगे अवकलन तो आएगा 1/x, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स को मानेंगे हम लोग t। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे x dx। तो लिख लेंगे माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का होगा 1/x, t का हो गया dt बटे dx, dx को लाते हैं बाएं साइड तो 1/x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे लिख लेंगे i बराबर 1 प्लस लॉग एक्स को माना हम लोग t, और तो स्क्वायर है तो हो जाएगा t स्क्वायर, और 1/x dx बराबर है dt, तो इसके जगह हम लिख लेंगे dt। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा t का पावर 2 प्लस 1 और बटे 2 प्लस 1 प्लस c, तो 2 1 हो गया 3, तो t का पावर 3/3 प्लस c, और t बराबर है 1 प्लस लॉग एक्स, तो होगा 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 और बटे 3 प्लस c, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे x ये है। तो अगर इसमें हम x प्लस लॉग एक्स का करते हैं इसका अवकलन तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, तो इस वाले पद को हम लोग t मान के हल करेंगे।
तो यहाँ लिख लेंगे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक गुणे एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ लिख लेंगे डी एक्स। तो इसको हम लोग टी मान रहे हैं, माना एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी। तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो एक्स का एक हो जाएगा, लॉग एक्स का होगा एक बट्टा एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स में एक्स से गुणा हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, तो एक्स प्लस एक बट्टा एक्स गुणे डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन बटे एक्स डी एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग डी टी, और एक्स प्लस लॉग एक्स को माना हम लोगों ने टी। तो यहाँ लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको टी माने तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और एक्स प्लस वन बटे एक्स डी एक्स बराबर है डी टी यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे डी टी। तो सूत्र के अनुसार इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी का पावर दो प्लस एक बटे दो प्लस एक प्लस सी, तो टी का हो गया पावर तीन बटे तीन प्लस सी, और टी बराबर माना है एक्स प्लस लॉग एक्स, यहाँ लिख लेंगे इसका मान एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर तीन बटे तीन प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 37 में लिखा है कि एक्स क्यूब साइन फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स पावर चार बटा वन प्लस एक्स पावर आठ। तो पहले इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर चार बटे एक प्लस एक्स पावर आठ डी एक्स। तो इसमें हम लोग टेन इनवर्स एक्स पावर चार को मानेंगे टी, और जब उसका करेंगे हम अवकलन डिफ्रेंशिएशन, तो ये हम लोग का आ जाएगा एक्स क्यूब बटा वन प्लस एक्स पावर आठ, ये माना जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स पावर चार बराबर टी। तो जब एक्स सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स की जगह चार है, तो ये हो जाएगा एक बट्टा एक प्लस एक्स पावर चार का होल स्क्वायर हो गया। फिर एक्स पावर चार का भी हम लोग करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा चार एक्स क्यूब, ठीक है। फिर टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, तो हो जाएगा चार एक्स का पावर तीन बटे एक प्लस एक्स पावर चार का होल स्क्वायर, तो एक्स पावर आठ हो गया बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब चार को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, तो एक्स क्यूब बटा वन प्लस एक्स पावर आठ डी एक्स बराबर एक बटे चार डी टी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बटा वन प्लस एक्स पावर आठ डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं एक बटे चार डी टी। तो जब इसको हल करेंगे तो आई बराबर, यहाँ साइन है, इंटीग्रेशन लिख लेंगे साइन, और टेन इनवर्स एक्स पावर चार को हमें माना है टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टी, और एक्स क्यूब बटा वन प्लस एक्स पावर आठ डी एक्स बराबर एक बटा चार डी टी। तो एक बटा चार को बाहर लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन समाकलन होता है कॉस माइनस है कॉस टी, तो माइनस एक बटे चार कॉस टी प्लस सी, और टी बराबर हमने माना है टेन इनवर्स एक्स का पावर चार। अगले क्वेश्चन लिखा है कि प्रश्न 38 एवं 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन 38 में लिखा है कि 10 गुणे एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर एक्स लॉग ई बेस ई है 10 बटा एक्स पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स डी एक्स बराबर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए हम जो नीचे वाला पद है इसको मान लेते हैं हम लोग टी, तो जब हल करेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स बराबर टी। तो जब एक्स से सापेक्ष ऐसा करेंगे अवकलन तो फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन की जगह 10 है, फिर 10 में से घटाएंगे बचेगा 9, फिर प्लस यहाँ लिखा है 10 का पावर एक्स, तो फार्मूला होता है कि ए का पावर एक्स डी एक्स डी बटे डी एक्स, ठीक है। जब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे तो होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 10 का पावर एक्स और लॉग ए की जगह 10 है, 10 हो जाएगा, इसका बेस दिया हुआ है ई बराबर डी टी बटे डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड,
तो 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग बेस ई 10 dx बराबर dt। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बराबर हो जाएगा 10, ये जो पूरा पद है ये dt के बराबर हो जाएगा, और इसको माना हम लोगों ने t, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। तो 1/t का होता है log t, तो log t प्लस c, और t बराबर उन्होंने माना है 1 का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का log 1 का पावर 10 प्लस 10 का पावर x और प्लस c। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है ये होगा बी। क्वेश्चन 39 में लिखा है कि इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, इसमें एक आंसर सही है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स गुणे कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ऊपर एक छिपा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स गुणे कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस अब इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणे कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे बचा 1/cos, तो 1/cos बराबर होता है सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस उसी तरह 1/sin का होता है कॉसेक, तो इंटीग्रेशन हो गया कॉसेक स्क्वायर dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये होगा बी वाला tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर है।